सो यहाँ पे हम न्यू कोड लिखने स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक नंबर दिया होगा 899, तो उसका हम रिवर्स करके 998 को कंप्यूटर के थ्रू लिख सकते हैं, मतलब ईजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे हमने एक ले लिया, यहाँ पे इंट रिवर्सिबल इक्वल टू 0, एक वेरिएबल टाइप। देन हम यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे, इसकी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग रिवर्सिबल को हम लोग पहले क्या करेंगे ना, रिवर्सिबल को हम लोग इसको हम स्टार मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसी 10 से। और अभी मैं बताऊंगी कि इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऐसे इसको ब्रैकेट्स में कर लेते, वो ज़्यादा मतलब कि इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे, 1 मिनट। ब्रैकेट हम करेंगे एक बार नीचे हम लोग लिखते हैं, और एक रिवर्सिबल इक्वल्स टू मॉड्यूल्स के टाइम पे हम लोग को लगता है, वहाँ पे हम लोग अभी भी प्लस करना है हमें, प्लस इक्वल्स टू, वहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे प्लस करना है। क्या प्लस करना है, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था, उसी को हम लोग इस चीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब पिछली वीडियो में हमने बहुत चीज़ सीखी थी, ठीक है, तो वैसी चीज़ें कुछ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 10 हमने दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एक बार, और यहाँ ये दे दिया हम लोग सेमी कॉलन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग n और डिवाइडेड करके इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ ये, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिवर्सिबल में लिखते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल लिख दिया हमने, तो लेट्स सी कि ये चीज़ हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी नंबर 345 लिख दिया, ठीक है। तो एंटर किया, 543 आ गया, ठीक है। कोई और हम लोग नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि हम लोग 103 ले लिया, ठीक है। इसको एंटर किया, 301 आ गया, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं, 300 ले लिया, तो वो ज़ीरो से हटा देगा, ठीक है। अब एंटर किया, 1 मिनट, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो वो वैसे में वो ज़ीरो, जिसके पहले जो ज़ीरो होता है उनका वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसने ऐसा किया है, ठीक है। या और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग नेगेटिव में -234 ले लिया। ये चीज़ वर्क कैसे करी है वो देख लेते हैं। 345 लिखा, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो रहा है ना, हमने ये चीज़ किया, 234 है, तो यहाँ पे हमने एक ये किया, जैसे कि हमारा 234 है, तो सबसे पहले हमने रिवर्सिबल को 0 एक वेरिएबल ले लिया, उस 0 को हमने इंटू किया 10 से, कितना आया, 0 आया, ठीक है। फिर ये जो हमारा नंबर लिया है उसको हमने 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो वो जो हमारा 0 था, यहाँ पे जो 0 को हमने 10 से प्लस किया, मतलब कि इसका जो रिमाइंडर कितना था अभी 4 था, तो 4 से प्लस किया तो 4 आया, तो 4 जो आया वो हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। देन बात आती है कि हम फिर जो हमारा नंबर था, जैसे कि हमने 10 से डिवाइड किया था उस नंबर को, ठीक है। मतलब हमने जो नंबर इनपुट किया था फिर से हमने 10 से डिवाइड किया, तो कितना आया, तो हमारा रिमाइंडर हटा के फिर हमारा नंबर 23 हो जाएगा, ठीक है। 23.4, तो 23 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, तो फिर वापस से वो नंबर यहाँ आएगा, ये लूप में काम कर रहा है, फिर ये 23 यहाँ आएगा, 23 इंटू यहाँ पे 10 करेंगे तो 230 हो जाएगा, ठीक है। 230 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे जो देखो 23 यहाँ पे हो जाएगा, तो वो 23 कहाँ जाएगा पता है आपको, वो चीज़ यहाँ पे जाएगा, इस एन में कंसिडर हुआ कि अब 23 बचा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़, और रिवर्सिबल में अभी हमने देखा ये चीज़ यहाँ पे 4 हो गई है, ठीक है। तो ये 4 हो गई है, तो ये अब रिवर्सिबल में स्टोर है, देन 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, देन 40 प्लस अब 23 का जो डिवाइड 10 करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 40 प्लस यहाँ पे था तो 3 करेंगे तो कितना आएगा, 43 आ जाएगा, मतलब कि तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है ना, जैसे कि हमने नंबर लिया 234, ठीक है। तो 234 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 234 एन में है, ठीक है। और रिवर्सिबल हमने 0 लिया है, ठीक है। इनिशियली 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है, 0, तो 0 प्लस इनका रिमाइंडर क्या आएगा, 234 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा, तो 4 को हम 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। यही 4 रिवर्सिबल में भी स्टोर हो गया है, ठीक है। तो 4 इंटू 10 कितना होता है, 40 हो गया। फिर ये 40
4 4 जो हमारा इनिशियली था ना वो चीज़ यहाँ पे सी आउट रिवर्सिबल में 4 पहले गया, ठीक है। फिर 4 इंटू 10 किए 40 हो गया। फिर 14 प्लस किए फिर अभी जो हमारा 23 था इनको डिवाइड पहले जो किया था इस लास्ट स्टेप में तो 23 था। तो अब 23 को हम 10 से करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 40 प्लस 3 43 आएगा, ठीक है। 43 आएगा। उसके बाद फिर ये लूप चलेगा। पहले 23 था, ठीक है, तो 23 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। मतलब कि 23 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 2 आएगा। देन 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हम हमारा 43 आया था तो ये 43 इंटू 10 430 हो जाएगा। फिर 430 यहाँ पे प्लस करेंगे जो हमारा टू टू था उसको डिवाइड करके इसमें, मतलब कि इसका रिमाइंडर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही आएगा, तो 432 हो जाएगा। 43 430 था, 432 हो जाएगा, 432। तो वो चीज़ यहाँ 432 हो गया, ठीक है। तो होप सो क्लियर हो गया, नहीं तो हम नेक्स्ट मतलब कि लिख के दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एन फैक्टोरियल प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 10 ले लिया सी आउट एंटर नंबर इन सीन एंड इन फैक्ट एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 1 स्टोर कर दिया। 4 इंट आई इज इक्वल्स टू 1 फोर लूप चला दिया इसमें आई लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ ले लेते हैं और एक हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। देन हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। वहाँ पे हम फैक्ट इक्वल्स टू मतलब फैक्ट को उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल कर रहे हैं ना। तो फैक्ट में जो माना होगा स्टोर्ड उस वही चीज़ मल्टीप्लाई होते रहेगी हर टाइम, ठीक है। तो और यहाँ पे सी आउट हम लोग कर देते हैं। एक मिनट, हाँ इधर सी आउट कर लेते हैं, यहाँ पे सी आउट फैक्ट को सी आउट कर देते हैं। फैक्ट हो गया, ये फैक्ट सी आउट हो गया। देन यहाँ पे हम ये चीज़ लगा देते हैं। इस चीज़ को हम रन करके देखते हैं, ठीक है। रन कर दिया हमने, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे शायद हमने इसको गलत कर दिया है, यहाँ पे ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, अभी भी कुछ एरर है। हमने यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी, यहाँ पे चीज़ ऐसी हो जाएगी। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट नाउ। आई थिंक इट्स वर्किंग। एंटर नंबर में हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम चाहते 6 का फैक्टोरियल, तो आ गया 720। तो यस गाइस, मतलब ये चीज़ वर्क करी तो कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग सीख गए। एंटर नंबर ये चीज़ लूप में वर्क कर रहा है, फोर लूप का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 1 स्टोर किया, देन 1 लेस देन n है, तो फिर ये चीज़ 1 इंटू 1, देन फिर वहाँ से गए 2 लिया, यहाँ से फिर 2 इंटू 1, फिर यहाँ से लिया 3, देन 3 इंटू 1, फिर 4 लेस देन n 4 मल्टीप्लाई किया। इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते ये चीज़ एंड में 6 आ गया। फिर 6 जो हमने n लिया था उससे ज़्यादा 7 लेंगे तो चीज़ नहीं लेगा, इसीलिए फिर लूप एंड हो जाएगा और 6 तक मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कैसे आप कोई भी नंबर लेते हैं उसकी पावर a टू द पावर b लेते हैं, मतलब वो कैसे वो चीज़ हमें आउटपुट में मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट a लिया है, ठीक है। यहाँ पे सी आउट एंटर नंबर कर देते हैं, मतलब एक मिनट ये चीज़ हो नहीं रही। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सी आउट करके, वो चीज़ तो आप जानते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे सी आउट, एंटर नंबर, एंटर बेस कीजिएगा, ठीक है। एंटर बेस, यहाँ पे एंटर बेस कर दिया, ठीक है। देन वहाँ पे ये चीज़ लगा देते हैं हम लोग एंटर बेस करके। देन नीचे भी हम लोग कुछ चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे सी इन कर लेते हैं और सी इन कर लिया हमने, और वहाँ पे हम बी ले लेते हैं। सी नहीं करेंगे, इंट बी करेंगे हम लोग, ठीक है, वो चीज़ बेटर होगी। इंट बी, जैसे ऊपर इंट ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंट बी लिखेंगे। फिर सी आउट करेंगे हम लोग, इसको सी आउट करेंगे। एंटर एक्सपोनेंट है ना, एंटर एक्सपोनेंट करेंगे इसमें,
तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लिख लेते हैं, एंटर एक्सपोनेंट, एक्सपो इसको कर देते हैं, ठीक है, एक्सपो कर दिया हमने इसको, यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चीज़ छूट गई है तो ये एरर दिखा देगा, यहाँ पे इसको लगा देते हैं, यहाँ पे भी इसको लगा देते हैं। देन वहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देन वहाँ पे हमको सी इन ए भी एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सी इन, जब तक आप इनपुट नहीं लोगे तो कैसे होगा, सी इन यू नीड टू सी इन ए, ठीक है। यहाँ पे नीचे में सी इन बी कर देते हैं, यहाँ पे सी इन ऐसे करके यहाँ पे बी लिख देते हैं, सी इन हमने बी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट, एक चीज़ ऊपर कर लेते हैं, इंट करके और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इंट आंसर हमने कर दिया इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, मतलब कि हम 1 से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ नीचे भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4 करके 4 हम लूप का यूज़ कर रहे हैं, 4 उसके अंदर इंट करके आई इक्वल्स टू 1 करेंगे, 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे ये लगा देते हैं, और आई लेस देन इक्वल्स टू बी करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। वो बी से कम होना चाहिए, ठीक है, उसकी पावर में हम देंगे, मतलब वो बी तक जाएगा, ठीक है। और उसको बढ़ाना है, बार बार करके बढ़ाना है उसको, और ये चीज़ हम क्लोज कर देते हैं। एक मिनट, ये ब्रैकेट इसमें दूसरा होगा, ये वाली ब्रैकेट का यूज़ होगा इसमें, हमने यहाँ पे गलत ब्रैकेट यूज़ कर लिया है, ये होगा। एंड यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करके और नीचे में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो नीचे आते हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर और मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ए लिखेंगे, ठीक है। और ए लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है ना ये लगा देते हैं, और ये चीज़, और नीचे हम लोग सी आउट करके आंसर करके सी आउट कर देते हैं, सी आउट कर दिया हमने यहाँ पे इसको ऐसे करके, और आंसर ए एन एस सी आउट, लेट्स सी हमारा रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सी प्लस प्लस। देन ये चीज़ एरर दिखा रही है कुछ, यहाँ हमने गलत कर दिया था, आई लेस देन इक्वल्स टू बी लिखना था, यहाँ पे हमने लेस देन नहीं टाइप हुआ था। लेट्स सी अब ये चीज़ रन हो गई या नहीं, ये चीज़ रन हो गई। हम कोई भी ले लेते हैं, लाइक हमने 3 ले लिया बेस पे, ठीक है, एंटर किया, देन वो पूछेगा एक्सपोनेंट क्या है, तो हम 3 ले लेते हैं एक्सपोनेंट में, तो ये चीज़ 3 की पावर 3 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। कितना अमेजिंग रिजल्ट है ना, कितना मतलब मज़ा आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये चीज़ बी टाइम्स ये चीज़ चलेगी। और हमने 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है, 1 लिया, फिर उसी में हमने ये चीज़ ये मल्टीप्लाई करते गए, और ए कोई नंबर हमने एंटर किया, उसी नंबर को बी तक चलाए हमने। ए जैसे कोई 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स तक चला है, जैसे बी को 4 लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स चलेगा, तो इसी तरह ये चीज़ वर्क हो रही है। और एक चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1, और उसमें हमें ब्रेक चाहिए, बिकॉज इस चीज़ ऐसे करेंगे ना तो 1 मतलब कि ये चीज़ लूप ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज लूप जितना ज़्यादा, क्योंकि 1 की पावर 1 लाख करेंगे तो कंप्यूटर मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है, इसीलिए हम लोग इक्वल्स टू 1 दिखते ही ये चीज़ लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ हमने ऐड की कि 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो हमने ए इक्वल्स टू 0 कर दिया और बी इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो सी आउट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, इंटर बेस 0, इंट एक्सपोनेंट 0, इंडिटर्मिनेट फॉर्म, इस तरीके से होता है।